अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि एक देश में एक मनुष्य अलग अलग तरह का काम करता है। कोई मजदूरी कर रहा है ना, कोई प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, खेती कर रहा है, मछली पाल रहा है ना, माइनिंग कर रहा है, खुदाई करके कोयला निकाल रहा है, लकड़ी तोड़ के जमा कर रहा है, प्राइमरी। कोई सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम करता है, सामान बनाता है। कोई कुटीर उद्योग कर रहा है, घर में बीड़ी बना रहा है या घर में पापड़ बना रहा है, कुटीर उद्योग होगा कि नहीं होगा। टोकरी बना रहा है, घर में काज बना रहा है, टोकरी। या फिर कोई टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, सर्विस वाला काम, जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी है। या गाड़ी वाला आपको यहाँ से वहाँ तक छोड़ दिया, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लॉयर आपका केस लड़ रहा है, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। या क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे सेवा तो दे रहा है बट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेवा दे रहा है। जैसे जियो आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन का जियो आपको आके घर में सर्विस दे रहा है, नहीं, उसके लिए बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी बैठा के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी, चतुर्थक। और एक होता है पंचम, क्वेलनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो विशेषज्ञ आता है। मौसम खराब हो गया, विशेषज्ञ बैठ के बताता आज का मौसम ऐसा रहेगा, है ना। बहुत बड़ा बीमारी फैल गया तो हेल्थ विशेषज्ञ, हेल्थ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि देखो ये बीमारी हो गया है, इसका ये इलाज हो सकता है, तो वो आ जाते हैं आपका क्वेलनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो हमारे कंट्री में लोग क्या काम करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, वो सारा कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, इकोनॉमी। क्या होगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कौन कौन से आर्थिक क्रिया करता है ना। जैसे हम अपना जीवन चलाने के लिए टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे फादर अपना जीवन चलाने के लिए और हम लोगों का जीवन चलाने के लिए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, किन्हीं के फादर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। ये जितना भी काम आता है जिसके वजह से लोग पैसा कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, ये पूरा के पूरे काम को क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, तो इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है, कैसे पैसा कमाता है, कैसे आगे बढ़ता है। सर्विस कैसे भी, जैसे गाड़ी वाला आपको सर्विस देता है तो वो टर्सरी होगी, है ना। और वैसे कोई जो बिना पैसा नहीं वो समाज सेवा होगी, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्कर उसको बोलते जो काम करता समाज का सेवा, है ना। देखो अब इकोनॉमी हमारा 3 प्रकार का है। एक इकोनॉमी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी को सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसा अर्थव्यवस्था, किसी देश का ऐसा इकोनॉमी जहां पर सारा चीज प्राइवेट है, सोचिए प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट है, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट। सारा कंपनी प्राइवेट, सारा स्कूल प्राइवेट, सारा हेल्थ सेंटर प्राइवेट, सब प्राइवेट, और सब अपना फायदा के लिए काम कर रहा है। प्राइवेट कंपनियां हमारी फायदा के लिए थोड़ी काम करेगी, अपना फायदा के लिए। सरकारी स्कूल क्या होता है, आप 300 रुपया दे के एडमिशन करवा लिए, साल भर पढ़िएगा 300 रुपया में, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो हर दिन का 1 रुपया भी नहीं पढ़ा, उसमें से बोलते हैं कि हमको टीचर बढ़िया से नहीं पढ़ाता है, इस सब्जेक्ट का 1 रुपया भी नहीं दे रहे, वहां पर जाके बोल रहे बढ़िया से नहीं पढ़ाता है, समझे कि नहीं। आप भले ही ना दे रहे हैं, लेकिन आपके बदले सरकार दे रही है, और सरकार लेके किससे दे रही है, हम ही लोग से लेके दे रही है ना। तो वो 300 रुपया तो ये हो गया, उसका मतलब जैसे दक्षिणा उछना कैसे हो गया, वो 300 रुपया अलग से हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन 300 रुपया के अलावा जो गवर्नमेंट पर टीचर को लाख लाख रुपया महीना देती है, एक टीचर का सैलरी हो गया किसी का 80,000, किसी का 90,000, किसी का लाख रुपया, है कि नहीं, वो हो गया है टैक्स का पैसा। कौन सा पैसा, टैक्स का पैसा। जो लाख लाख रुपया महीना आ रहा है, कौन सा पैसा है, टैक्स का पैसा। तो एक्चुअल में वो पैसा किसका है,
पब्लिक का, हम ही लोगों का। जैसे मार्कर खरीदने गए तो 20 रुपया दाम ले लिया, है ना। अब 20 रुपया में 2 रुपया टैक्स काट लिया होगा। 18 रुपया का मार्कर 20 रुपया में खरीद के लाए हम, 2 रुपया किसको दे दिए? सरकार को। दिन भर में कितना सामान खरीदते हैं, कितना सारा टैक्स भरना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो वो जो है वो क्या कर रही है, वो भले ही समाज सेवा कर रहा है लेकिन हमें से लेके हमारे को ही दे रहा है। एक्चुअल में वो हमसे कम ले रहा है बट पैसा वाला लोगों से ज्यादा ले रहा है। जैसे जियो कंपनी जो हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी है ना, और भारत में सैमसंग कंपनी, दुनिया भर का जितना भी कंपनी है उन सब से ज्यादा पैसा लेगी सरकार। नहीं, कोई अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना कमाता है तो सरकार बोलेगी चलो अब तुम टैक्स दो, इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। आपके इनकम पर कोई टैक्स लगता है अभी? नहीं। आप 10,000 रुपये कमे भी करते, इनकम ही नहीं तो टैक्स कहां से, है कि नहीं। 10,000 कमाएंगे तो टैक्स दे देंगे 3,000 रुपया, बचेगा 7,000 रुपया। करेंगे कौन सी 7,000 में, समझेगा। 10,000 में नहीं हो पा रहा मेरा, तो 10,000 में टैक्स थोड़ी है। लाखों रुपए जिसका महीना है उसमें क्या है? टैक्स। बात समझ में आया। तो वो सरकार जो हमारे लिए काम करेगी क्या कहलाएगी? समाजवादी। क्या कहलाएगी? पूंजीवादी सब कुछ प्राइवेट, समाजवादी सब कुछ सरकारी, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि समाजवादी देश में प्राइवेट कंपनियां नहीं होती है, होती है, लेकिन मैक्सिमम चीजें क्या होती है? गवर्नमेंट। क्या होती है? गवर्नमेंट। और मिश्रित क्या होता है? जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों होगा। जैसे आप देखो भारत में आपको प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा, सरकारी स्कूल भी मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, है ना। हर चीज प्राइवेट और सरकारी है कि नहीं है। तो जहां पर प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है उसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं? मिश्रित। याद रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए होता है? प्राइवेट। और यहां पर लोगों का मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैसा कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों के लिए काम करना, है ना। और मिश्रित दोनों होता है, पैसा भी कमाता है उस देश में और लोगों का कल्याण भी चलता है ना। तो भारत किस में आ जाता है? मिश्रित में। स्वीडन किस में आता है? मिश्रित। फ्रांस किस में आता है? मिश्रित। बट पूंजीवादी में कौन आएगा? अमेरिका। कौन आएगा? कनाडा। समाजवादी में कौन आएगा? क्यूबा, उत्तरी कोरिया, ये सब समाजवादी है ना। यहां पर आपको सारी चीजें सरकारी मिलेगी देखने को, समझे कि नहीं। सब कुछ क्या मिलेगा? सरकारी। क्या मिलेगा? सरकारी। ठीक है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है। देखो कैपिटल इकोनॉमी के बारे में अभी आपको हम बताएं, ऐसा देश है ना, किसी देश में क्या है? हर चीज प्राइवेट है तो वो क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट। अगर प्राइवेट है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के क्या थे? अर्थशास्त्री। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। अच्छा, ये जो एडम स्मिथ है ना, ये और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स का जनक है। क्या है? इकोनॉमिक्स का जनक। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आप कहिएगा एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के क्या है? जनक है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखिए। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा जिनका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक कब लिखा? 1776 में पब्लिश हुआ था। पब्लिश मतलब छपना, जैसे ना बुक पब्लिश्ड होता है ना। तो ये बुक कब पब्लिश हुआ था? 1776 में। 1776। देखो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया क्या गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया गया कि देखो जो व्यापार होते हैं ना, या जो उद्योग होते हैं, आपको बता दें किसी भी जगह का जो अर्थव्यवस्था चलता है उस अर्थव्यवस्था में 4 चीजें होती है। कितने चीजें? अर्थव्यवस्था में 4 चीजें होती है। सबसे पहला होता है पूंजी। लोग अपना पैसा लगाते हैं, है ना। उसके बाद वो किसी जमीन में कुछ बना दिया, जैसे कोई घर बना दिया, बड़ा बिल्डिंग बना दिया, उसमें अपना पैसा लगाया। लोग उसमें फिर मशीन बैठा के अपना श्रमिक लगाया, और खुद भी वो क्या है? उद्यमी। उद्यमी का मतलब कौन? लोग अपना पैसा लगा रहा है। ध्यान से सुनना, कुछ लोग होते हैं जैसे जो लोग अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उद्यमी। क्या बोलते हैं?
बिजनेस करने वाले को क्या बोलते हैं? उद्यमी। बिजनेस करने वाला क्या करता है? पैसा लगाता है। बिजनेस करने वाला जमीन लगाता है। बिजनेस करने वाला श्रमिक लगाता है, और ये सारा कुछ करके एक प्रोडक्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? प्रोडक्ट। बात समझ में आया? बिजनेस करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा लगा के, जमीन लगा के, मजदूर लगा के प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, और वो अच्छा कर कौन रहा है? एक व्यक्ति ही कर रहा है ना। तो पूंजी पर किसका कंट्रोल है? एक व्यक्ति का। भूमि पर किसका कंट्रोल है? एक व्यक्ति का। कितना श्रमिक होगा नहीं होगा वो कौन देखेगा? ये व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है। अगर ये सारा चीज एक व्यक्ति के हाथ में हो, यानी वो व्यक्ति खुद उद्यमी है, वो व्यक्ति ही श्रमिक लगाया, उस व्यक्ति ने ही अपना भूमि लगाया, उस व्यक्ति ने ही अपना पैसा लगाया, तो सारा चीज सरकारी है कि निजी व्यक्ति के हाथ में है? निजी व्यक्ति के हाथ में है। अगर ये उत्पादन के चारों चीज किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, तब वो कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? इसमें सरकार का कहाँ रोल दिख रहा है आपको? क्या सरकार पूंजी लगा रही है? क्या सरकार ने जमीन दिया, श्रमिक दिया? नहीं, ये सब तो एक व्यक्ति कर रहा है ना, निजी व्यक्ति के हाथ में है। तब ये कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं। कितने कारक? 4 कारक। वो किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है। किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है। क्या? उत्पादन के कितने कारक? 4 कारक। ठीक है, अब देखिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है? सबसे पहला विशेषता निजी संपत्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी संपत्ति है सब क्या है? निजी। जैसे हम बोलेंगे अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां पर स्कूल किसी का निजी संपत्ति होगा, हॉस्पिटल किसी का निजी संपत्ति होगा। यहाँ पर क्या सब कुछ निजी संपत्ति है? नहीं है। भारत में देखो कोई स्कूल सरकारी है, क्या हमारा निजी संपत्ति है? नहीं, गवर्नमेंट है। कहाँ निजी संपत्ति है? कोई सरकारी अस्पताल है तो क्या वो किसी का निजी संपत्ति है? नहीं। और जहाँ निजी संपत्ति किसी का नहीं रहता, लोग उसका वैल्यू नहीं देता। ट्रेन में जाके देखिएगा, किनारे एकदम थूक थाक के डिजाइन बना देता है। देखे कि नहीं देखे? निजी संपत्ति नहीं है तो वैल्यू नहीं दिया, समझे? बस में देखिएगा सीट में छेदा कर देता है, समझे? निजी संपत्ति नहीं तो वैल्यू नहीं दिया, है कि नहीं? तो ऐसा होता है, जहां निजी संपत्ति नहीं वहां वैल्यू नहीं। किसी का निजी रहता, अपना रहता, करने देता? नहीं, है कि नहीं? नहीं करने देता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है? सारी चीजें किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। सब चीज किसी का निजी होता है ना? किसी का अपना स्कूल है, किसी का हॉस्पिटल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। आर्थिक स्वतंत्रता, यहाँ पर लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता। आप चाह के भी ट्रेन नहीं खोल सकते भारत में। खोल के देखिए ट्रेन, खोल पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रेन सरकारी है, प्राइवेट थोड़ी है कि नहीं? सरकार अपना पटरी बिछाएगी, उस पर ट्रेन चलाएगी। अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो, है कि नहीं? तो हम लोग ट्रेन चलाएंगे फिर ना। पैसा वाला लोग ट्रेन खोल देगा अपना, और फिर जब ट्रेन खोल देगा तो पैसा वाला लोग कुछ करेगा, ट्रेन का टिकट 10 रुपया रखेगा, 100 रुपया टिकट, 200 रुपया टिकट, है ना? फिर हो सकता है ट्रेन टाइम पर आए, सब सही हो जाएगा, लेकिन पैसा क्या लगेगा? ज्यादा। साफ सफाई भयानक दिखेगा एकदम आपको, है ना? तो लोगों को मिल रहा है तो लोग उसका वैल्यू नहीं कर रहा है। अब जब प्राइवेट हो जाएगा, जब लोगों को मिलेगा नहीं, तब ज्यादा पैसा देके जाएगा बढ़िया से एकदम, समझे? तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी देश में कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता, अपना पैसा कहीं भी लगा सकता है। राज्य का हस्तक्षेप, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार टांग अड़ा रही है? सरकार बोल रही है तुमको जो करना है करो, हम अपना शासन करेंगे, बाकी तुम अपना देश चलाते रहो, है ना? बिजनेस उजनेस तुम संभालो। प्रतियोगिता, याद रखिएगा, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां पर कंपटीशन ज्यादा, हर चीज में कंपटीशन। यहाँ तो सरकारी है, आधा से ज्यादा बच्चा सरकारी में ढुक जाता है, तो स्कूल में कंपटीशन कहाँ है? लेकिन जहां पर सिर्फ प्राइवेट रहेगा तो हर प्राइवेट स्कूल में क्या रहेगा? कंपटीशन। हर स्कूल चाहेगा मेरा स्कूल में ज्यादा बच्चा आए, नहीं चाहेगा? देखो प्राइवेट ट्यूशन में हर ट्यूशन वाला चाहता है ज्यादा स्टूडेंट आए। कंपटीशन है कि नहीं है? तो जहां प्राइवेट वहां पर कुछ ही होगा, कंपटीशन। समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रस्तुतकर्ता कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के एक फ्रेंड हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंजल्स। दोनों, हाँ, फ्रेडरिक एंजल्स।
दोनों ने मिलकर एक किताब लिखा था, उसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कौन सा किताब लिखा? कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा दास कैपिटल, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का पता है क्या कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक पूंजीवादी जो लोग है ना, वो गरीबों का दुश्मन है। पैसा वाला लोग गरीबों का दुश्मन होता है, खून चूस लेता है उसका। एक काम करो, पैसा वाले लोगों के हाथ से पैसा ले लो और गरीबों के हाथ में दे दो। उससे क्या होगा? समाज में आएगी समानता। क्या आएगी? समानता। अमीर थोड़ा नीचे हो जाएगा, गरीब थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? समानता। क्या आ जाएगा? समानता। तो ये किसने कहा? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। क्या कहा? कि पूंजीवादी के हाथ से क्या लेना है? पैसा। और वो देना किसको है? गरीबों के हाथ में। किसके हाथ में? गरीबों के हाथ में। ठीक है, एक सेकंड रुको, ऊपर से कुछ कीड़ा वगैरह गिरा ना। ठीक है, अब देखो इन्होंने कौन सा किताब लिखा? दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना कब हुई, मतलब कब पब्लिश हुआ? 1867। 1867। ठीक है, अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताया गया कि जो जितने भी काम होंगे, जैसे उत्पादन के चारों कारक किस पर निर्भर करेगा? सरकार के ऊपर। वहां पर आप देख रहे थे ना, पूंजी एक व्यक्ति का, भूमि एक व्यक्ति का, श्रमिक ने एक व्यक्ति लगाया और वो खुद काम कर रहा है, तो वो था पूंजीवादी। लेकिन यहाँ पर पैसा कौन लगाएगा? सरकार। जमीन किसका रहेगा? सरकार का। काम कौन देगा? सरकार। और काम करेगी भी कौन? सरकार। पूरा देखभाल करने का काम, कैसे बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब सरकार करेगा। तो सारा काम कौन कर रही है? सरकार। तो उत्पादन के कारक किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में। सरकार के हाथों में अगर काम होगा तो वो पता है लोगों के कल्याण के लिए होगा। आप सोचो कि ये जो रेलवे चल रहा है, ये लोगों के कल्याण के लिए ही तो है ना। दूर दूर का सफर अब कम पैसों में कर सकते हैं। सरकारी स्कूल जो है वो लोगों के लिए कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए तो बना है ना। सरकारी अस्पताल जो है वो लोगों के कल्याण के लिए तो बना है। तो जो काम सरकार के हाथ में है वहां पर आपको दिखेगा जन कल्याण। क्या दिखेगा? लेकिन जो काम लोगों के हाथ में है वहां पर आपको प्रॉफिट दिखेगा। क्या दिखेगा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए होता है? लोगों के कल्याण के लिए। अच्छा, अब देखो इसका विशेषता क्या है? सामाजिक स्वामित्व लोगों के कल्याण के लिए होती है, इसमें याद रखना। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। क्या लोग स्वतंत्र होगा समाजवादी देश में कि हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। समाजवादी देश में सारा काम कौन करेगी? सरकार। क्या लोग अपना खुद से कर पाएगा? नहीं। उसे सरकार का हर बात के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, या सरकारी नियंत्रण में रहना पड़ेगा। हम बिजनेस तो खोल दिए हैं, लेकिन सरकार हिसाब किताब ले रहा है, कितना कमाया नहीं कमाया सब रखेगा, है कि नहीं? तो सब सरकार रखेंगे, हिसाब किताब सब कुछ। कितना प्रोडक्शन करोगे नहीं करोगे वो सरकार आपको बताएगी, है ना। कितना मजदूर लगेगा नहीं लगेगा, कितना बड़ा एरिया में करोगे काम नहीं करोगे, गवर्नमेंट बताएगी। समझे कि नहीं समझे? तो लोग अगर कर भी लेगा तो सरकारी नियंत्रण से छूटेगा नहीं। अच्छा, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। सब तो सरकार ही कर रहा है, कौन सी का कंपटीशन? कोई प्रतियोगिता होगा? अगर लोग खुद का करता तो वहां कंपटीशन होता, यहां तो सरकार कर रहा है ना, कंपटीशन नहीं होगा। अब क्या होगा? सरकारी हस्तक्षेप। हर काम में कौन टांग अड़ाएगी? सरकार, है ना। हर काम के लिए सरकारी परमिशन चाहिए, है कि नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिला हुआ रहेगा, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित। उसे क्या कहेंगे? मिश्रित। इसे किसने प्रस्तुत किया? जॉन मिनार्ड किन्स ने। और जॉन मिनार्ड किन्स कहाँ के थे? ब्रिटेन का था, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री। अब देखो इन्होंने कौन सा बुक लिखा? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक को किसने लिखा? जॉन मिनार्ड किन्स ने लिखा। और इसमें क्या बताया? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर है? भारत में है। बेसिकली भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब भारत में प्राइवेट कंपनी भी और सरकारी कंपनी। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या होगा? निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व। यहां पर निजी कंपनी भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। सार्वजनिक मतलब सरकारी। जो सरकारी होता है वो सार्वजनिक होता है, पब्लिक होता है ना। जैसे सरकारी अस्पताल सार्वजनिक है, सरकारी रेलवे सार्वजनिक है, सबके लिए है। सार्वजनिक मतलब जो
सबके लिए होता है, सर्वजन के लिए होता है। सर्व मतलब सभी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। आर्थिक स्वतंत्रता, क्या हमारे देश में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है? वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट कुछ में लिमिटेशन है। रेलवे नहीं कर सकते, और तो बाकी तो सब कर सकते हैं ना। हॉस्पिटल नहीं है क्या? स्कूल नहीं है? है। तो कुछ में लिमिटेशन है, लेकिन बाकी काम तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के पास कौन सी स्वतंत्रता है? आर्थिक स्वतंत्रता। इसके साथ ही साथ प्रतियोगिता सीमित है। कुछ कुछ चीजों में प्रतियोगिता है ही नहीं। रेलवे में प्रतियोगिता नहीं है कि नहीं? कोई खोलेगा तब तो कंपटीशन होगा सरकार को। सरकार बोला कोई खोल ही नहीं सकता है, कंपटीशन नहीं है, है ना। जैसे मान ले दुनिया में एक ही को ट्यूशन रहेगा और सरकार बोला इसके अलावा कोई ट्यूशन नहीं हो सकता, तो उस ट्यूशन के लिए कोई कंपटीशन है? वो जैसे मन करेगा वैसे चलाएगा, समझे कि नहीं? तो हम लोग सब बंद हो जाएंगे फिर।